ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि यूपीएससी के नए एस्पेरेंट्स हैं, ठीक है, और वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में है या अपने डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में है, उनके द्वारा या क्वेरीज और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि क्या जो कॉलेज के जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, क्या वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का नोटिफिकेशन में जैसा दिया गया है, बताया गया है, उसके बारे में बताएं। क्या वह इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कल वैकेंसी जो है रिलीज कर दिया गया है, जो है 861 वैकेंसी निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आयोग जो है यूपीएससी जो है आपको, अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं, आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप एलिजिबल हैं, आपको आयोग जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में। तो आइए इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं कि आखिर कैसे और किन किन परिस्थितियों में जो है वह एलिजिबल होंगे और किन किन परिस्थितियों में वो उन्हें नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो अगर एक शब्दों में, मतलब अगर सामान्य सा अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं बता ही दिया कि यस, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 या वन लिखा हुआ 2022 होना चाहिए, ठीक है, 2022 एग्जामिनेशन। आगे है इफ़ द कंप्लीट एलिजिबिलिटी कंडीशन, अगर वो एलिजिबिलिटी कंडीशन जैसे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिर्फ आपको कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन और डिग्री ही नहीं मांगी गई है, जो यूपीएससी की मिनिमम कह सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है, लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ एज लिमिटेशन भी होना चाहिए, मतलब आप 21 ईयर कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है, और 32 ईयर्स अगर कोई जनरल कैंडिडेट है उससे एभव ना हो, ठीक है। उसी प्रकार आपकी नेशनलिटी भी भारत की होना चाहिए, ठीक है। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसमें तो सिर्फ इंडियन रिक्वायर होते हैं, लेकिन जो अदर सर्विसेज हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस फॉरेन सर्विस, इसे तीन को छोड़कर जो है नेपाल और भूटान के सिटीजन भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका 21 ईयर भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज लिमिटेशन की बात करें तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री, कैंडिडेट जो है उन्हें स्नातक होना चाहिए, उनके पास एक डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय का। और अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो कोई ऐसी जो है डिग्री होनी चाहिए जो कि डिग्री के इक्विवेलेंट हो, समझ रहे हो ना, घुमा फिरा के अगर कहूँ तो एक डिग्री होनी चाहिए स्नातक की, ग्रेजुएशन की, बस इतना जान लो, ठीक है। और आगे कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कहने का मतलब है जो कि इसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर उस एग्जामिनेशन में वो अपीयर कर रहे हैं, मतलब अपीयर, अगर वो अपीयर हुए, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका जून में जो है फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है या मई में जो है अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में वो अपीयर होंगे, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो स्नातक, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, मतलब उसमें वो अपीयर हो रहे हैं, एंड द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर द कमीशंस एग्जामिनेशन, और जिसको पास करने के बाद वह इस यूपीएससी परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन अब तक उसके पास डिग्री नहीं है। इसको अच्छे से समझो कि मतलब ऐसे लास्ट ईयर कैंडिडेट, ऐसे सारे ग्रेजुएशन कैंडिडेट देखो कि वो इस साल अपीयर होंगे, मतलब मई जून में उनका फाइनल एग्जाम होगा, लेकिन उनके पास अभी तो डिग्री है नहीं, और यूपीएससी में जो है डिग्री मिनिमम जो है एजुकेशनल और शैक्षणिक पात्रता वो डिग्री रखी गई है। तो इस परिस्थिति में वो अप्लाई कर सकते हैं, ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन कभी कभी होता है कि उनको मन में यह दुविधा होती है कि हमारे पास तो डिग्री है नहीं, हम अप्लाई कैसे करेंगे, और हम कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करेंगे। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ, प्रारंभिक परीक्षा में आपकी शैक्षणिक पात्रता की कोई डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं की जाती है, सिर्फ आपके आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट अपलोड किए जाते हैं, मतलब एक आईडी प्रूफ के तौर पर। और 10th का जो आपका DOB है वही दिया जाता है, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, इसमें भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते, तो इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हैव नॉट बी इन्फॉर्म ऑफ द रिजल्ट, लेकिन मान लो अभी तक जैसे आपका परीक्षा पड़ेगा या अभी तक परीक्षा दे दी है, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, और वैसे कैंडिडेट की इच्छा है कि हम इस एग्जामिनेशन में अपीयर हों, तो वो क्वालिफाई करेंगे किस में, जो है इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। और साथ साथ जब आप जो है कह सकते हैं ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लेंगे,
ठीक है, मतलब अगर आप यूपीएससी में अपीयर होना चाह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। अगर यूपीएससी के मान लो प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं, ग्रेजुएशन में ही फेल कर जाते हैं, तो फिर क्या लाभ। कहने का मतलब ये दोनों जगह आप क्वालिफाई हैं, आप जो है करना होगा भविष्य में, जैसे ताकि आप इसके लिए फर्दर जो है मेंस वगैरह के लिए एलिजिबल हो सकें। एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ध्यान रखना। ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर क्वालिफाइड बाय द कमीशन फॉर टेकिंग द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विसाइड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखो मान लेते हैं आपको आयोग जो है यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है मौका देती है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, आपने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है, आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई भी कर लिए, लेकिन इसका एक जो शर्त यही है कि मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा से पहले पहले आपकी डिग्री जो है आपके हाथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के समय एक डीएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप किए जाते हैं, और उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपको आपकी डिग्री स्कैन करके अपलोड करनी होती है। यूपीएससी को यह बताना होता है कि आपने जो उसकी जो है कह सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता जो डिग्री रखा गया है उसे आप फुलफिल करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन मेंस से पहले आपको आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री भी रहेगा तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यह यूपीएससी को प्रमाण चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है, या डिग्री के इक्विवेलेंट में आपके पास जो है शैक्षणिक पात्रता है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए मिलेगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन इवन इफ यू क्वालिफाइड फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप जो है अपनी डिग्री जो है अगर वहाँ नहीं सबमिट कर पाते हैं स्कैन करके, तो फिर आपको मेंस में अपीयर होने के लिए नहीं मिलेगा, भले ही आपने प्रारंभिक परीक्षा क्यों ना उत्तीर्ण कर लिया हो। एंड अलॉन्ग विद द, मैंने पहले बताया डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यह सबमिट करना होगा, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन से पहले। और यूपीएससी स्पष्ट कहती है कि फेलिंग विच सच कैंडिडेट विल नॉट बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन, जो इसमें फेल हो जाते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में उन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जो कि पूछते हैं कि प्रोविजनल डिग्री मान्य होगा, नहीं, प्रोविजनल डिग्री भी मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल डिग्री भी एक प्रकार का डिग्री है, उससे आपको एमए में एडमिशन लेते हैं या नहीं, तो वह भी मान्य होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन लेने, बस इतना जान लो कि देखो मेंस का एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में आपको मेंस का डीए भरना होता है, ठीक है। एग्ज़ाम तो खैर उसके 15 दिन या 1 महीने बाद होते हैं, लेकिन डीएफ भरने से पूर्व आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, तभी आप उसे अपलोड कर पाएंगे। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना कि हमारी डिग्री कब आएगी और हमारे पास जो है वह कब तक, किस डेट तक अवेलेबल हो पाएगी, चाहे प्रोविजनल मार्कशीट ही क्यों ना हो, यह सब कैलकुलेट करके चले, और मेंस एग्जामिनेशन के डीएफ में आपको उसे सबमिट करना ही। So that's all, and if you're the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also please the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.